हम पढ़ते हैं उसको सुनिए ना, आवाज अब बंद कर दीजिए, बस सुनिए प्रश्न को। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 15 साल बाद डबल हो जाएगा, दुगुनी हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यही मानेंगे जो पूछा है लास्ट में, पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y, ये हमने मान लिया, ठीक। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, तो 5 साल घटाइए फटाफट, चलिए सब लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 साल इसमें से घटा दीजिए, माइनस हो गया, ठीक। और इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, सेम टू सेम वही लिखना है सब कुछ, y माइनस 5 वर्ष वर्ष अपना लिख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद कंडीशन क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 4 गुनी, यही बोला है ना। 16 5 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी, ठीक है। चलिए तो लिख लेंगे वही प्रश्नानुसार करके। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। ऐसा सवाल हम लोगों ने कई ठो पढ़ लिया, इसलिए अब करना आसान है ना। पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी थी, ये हमने कर दिया। अब इसको हल करिए फटाफट। x माइनस 5 बराबर 4y 20, x माइनस 4y बराबर माइनस 20 प्लस 5, ये समीकरण तैयार हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर माइनस 15, समीकरण नंबर ये 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, दूसरा कंडीशन बोला 15 साल बाद, 15 वर्ष पश्चात या बाद, तो 15 साल बाद बोला है तो फटाफट दोनों 15 जोड़िए, लिखेंगे 15 वर्ष बाद पिता की x प्लस, ठीक। फिर उसी तरह से 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 15। कंडीशन बोला है कि पिता पुत्र का डबल हो जाएगा। जो पिता है वो ये हो गए, अब पुत्र का डबल मतलब 2 से गुणा करना है, y प्लस 15। अब आप लोग ऐसा सवाल बिल्कुल आसानी से कर लेंगे पेपर में, हमको लग रहा है। सही लग रहा है? यस सर। अच्छा, 2y प्लस 30, ठीक है। इसके बाद x को लिखिए, 2y की इधर ला दीजिए, 30 माइनस 15, इसको घटाइए यहाँ पे, तो x माइनस 2y बराबर 15, समीकरण 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 2 को घटाएंगे तो x कट जाएगा, तो पहले 1 वाला लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला नीचे लिख लीजिए। अब दोनों को घटाइए, माइनस प्लस माइनस, घटाते समय चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस 2y और ये हो जाएगा माइनस 30, y बराबर हो जाएगा माइनस 30/2। चलो 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 15। पहला आंसर आ गया, यस सर। 15। उसी तरह से y का मान रखिए समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर। ऐसा सवाल ये अंतिम है, इसमें प्रीमियम अंतिम सवाल है ऐसा। अब ऐसा सवाल नहीं है, हो गया जितना होना था, ठीक। y का मान रख दो इसमें, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस 4y की जगह पे 15 बराबर माइनस 15। 15 जो कि 60 हो जाएगा, यस सर। 60 में से घटा देंगे 45 आ जाएगा। x बराबर माइनस 15 प्लस 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 45। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इन दोनों को यहाँ पे रख के इसका हिंदी लिख लीजिएगा ना, अतः करके, अतः पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु x y का मान रख लीजिएगा यहाँ पर लास्ट में।
आता बोला नहीं बोला सब आंसर लिखिए, उतार लीजिए। सुनिए क्वेश्चन नंबर 17 ना, छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण है, एक छोटा कोण का नाम लिया है, एक बड़ा कोण का, और बोला है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर y अंश। ऐसा मानने के बाद प्रश्नानुसार लिख देंगे। अब कंडीशन समझिए, जानते हैं आप लोग संपूरक क्या होता है? संपूरक का मतलब जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता है तो उसको बोला जाता है संपूरक। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। पहला कंडीशन या पहला समीकरण तैयार हो गया ना। लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180। ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि क्या है, संपूरक कोण है ना। ये बात याद रखना, जब भी संपूरक कोण होगा तो हमेशा उन दोनों का जोड़ 180 तुम लिख सकते हो अपने से। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। एक समीकरण तैयार। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बोला है? दूसरा देखो ऐसे बनेगा। दूसरा बनेगा, इसमें बोला है कि बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान समझना, लिखेंगे पुनः। पुनः में क्या आएगा? बड़ा कोण। बड़ा कोण मतलब x। छोटे कोण से बराबर लगाओ, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक में हमेशा क्या करना पड़ता है? समझ में आया? फिर से सुनिए, बड़ा कोण माने x लिख लिया हमने, छोटे कोण से 18 अधिक है तो प्लस 18 कर दिया सर। 18 अधिक x है तो y में लगा नहीं, इसलिए y में लगा क्योंकि जो x है इससे 18 बड़ा है ना। जैसे हम कहें कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं, मैं तुमसे, तो तुम अपने में 10 जोड़ोगे ना। तुम्हारा एज अगर 20 होगा, तुम 10 साल किस में जोड़ोगे? अपने एज में जोड़ के बताओगे ना मेरा एज। इसलिए जब इसका बताएंगे तो किस में जोड़ के बताएंगे? छोटे वाले में 18 जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसा हुआ है। ये बोला है कि जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। अगर छोटा 10 होगा तो 18 जोड़ देंगे तो 28 बन जाएगा बड़ा वाला कोण। समझ में आया? इसलिए तुलना कर रहा है ना छोटे वाले से, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जैसा हिंदी बोला है बस वैसा करते जाओ, आराम से बन जाएगा। इसको ना समीकरण अभी मत मानो, क्या करो, y उधर भेज दो, x माइनस वाई बराबर 18। अब इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब सही रहेगा ना। अब बताइए, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा। यस जोड़ने पर y से y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से इन दोनों को जोड़ दीजिए। ऐसे लिख करके जोड़िए, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ये y से y खत्म है, ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 8 9 198। 2 नीचे चला जाएगा। x बराबर 198/2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 9 18, 2 9 18 99। एक कोण आ गया 99 अंश का। अब x का मान रख दो समीकरण 1 में ना। यहाँ समीकरण 81 x बराबर 99 अंश रखने पर रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 99 प्लस y बराबर 180। इधर भेज दीजिए, 180 में से 99 घटा दीजिए, 81 आ गया। अतः बड़ा कोण बराबर 99 अंश तथा छोटा कोण 18 बराबर 81। ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी समझने में? अच्छा एक बात और याद रखिए, जहाँ संपूरक बोला अगर कोटि पूरक बोलता तब तो यहाँ पे 90 लिखते ना। संपूरक बोलेगा तो 180 और कोटि पूरक बोल दिया या पूरक बोल देगा तो 90। चलिए इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 सुनिए। सुनाए? चलिए सुनिए। 18वां प्रश्न करेंगे 2 प्रश्न करने के बाद, ठीक है। सुनिए पहले 19वां। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है। मतलब उसकी लंबाई में बढ़ाएंगे हम लोग 10, चौड़ाई में बढ़ाएंगे 5,
तो उसका क्षेत्रफल 600 बढ़ जाएगा। हाँ 600 स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखिए, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। ध्यान सुनो, अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आएगा लास्ट से। पहले लास्ट वाला पढ़ लें क्या बोला है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए ना। तो हाल की लंबाई हम क्या मान लेंगे, चाहे यहाँ पे हाल लिखो चाहे आयताकार हाल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बल्कि यहाँ हाल लिख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, सुनिए, हाल की लंबाई हम लोग मान लेंगे x मीटर। मीटर में दिया तो मीटर लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ये मीटर लिख लेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, अब सुनिए, आयत में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो इसीलिए बोला है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया लंबाई x चौड़ाई y। अच्छा, जब किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना। इन्हीं दोनों का गुणा करने पर तो वही क्षेत्रफल निकलता है। ये हमको अपने से निकालना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा इतना अपने से हमको फटाफट लिख लेंगे। समझ में आया, इतना काम आपको अपने से करना पड़ेगा हमेशा जब भी ये सवाल आएगा। क्या मानेंगे, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल। इतना काम जब कर लेंगे, अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब देखो क्या बढ़ाया है और क्या घटाया है। चलिए अब बताइए, पहला बोला है कि लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर। तो लंबाई को बढ़ाइए 10 मीटर, ये लंबाई है ना, इसको बढ़ा दीजिए। लंबाई बढ़ाइए 10 मीटर और गुणा का चिन्ह लगाइए, और चौड़ाई में भी बढ़ाइए 5 मीटर। बढ़ गया, दोनों का गुणा करने पर क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, सुनिए, जब लंबाई 10 बढ़ता है चौड़ाई 5 बढ़ता है तो जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 600। कितना बढ़ता है, 600 बढ़ जाता है। वही स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ही बोला जाता है ना। फिर से सुनिए एक बार, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो नीचे भी समझ में आएगा। सुनिए, बोला है कि अगर हम लोग लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई कितना बढ़ा दें, 5 तो दोनों को हमने बढ़ाया, तो उसका जो क्षेत्रफल है ये वाला वो 600 बढ़ जाता है। तो 600 हमने बढ़ा दिया। समझ में आया, और बीच में हमेशा गुणा लगा रहेगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। बताइए, x का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, y मतलब xy आएगा। x का गुणा 5 में करिए 5x, 10 का y में 10y, 10 का 5 में 50, बाकी सब वैसे ही उतार दिए। xy प्लस 600 हो गया। अब सुनिए, दोनों साइड जो दोनों बराबर है उसको काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है। अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस और प्लस घट के खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं। खत्म हो गया। अच्छा बचा क्या बताइए, 5 है, 50 को उस साइड भेज दीजिए। तो 600 में से घट कितना आ जाएगा, 5x प्लस 10y बराबर 550। अच्छा ये कट भी रहा है क्या, 5 से देखिए सब कट रहा है, काट दीजिए। 5 से काटेंगे यहाँ बचेगा x, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 110। समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया, 1। ये पहले कंडीशन को पढ़ के हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, सुनिए, इसी में दूसरा कंडीशन इसमें बोला है। फिर अभी पहला वाला काम हो गया, बोला है परंतु उसकी लंबाई अगर 10 मीटर घटा दें, अब लंबाई को घटाना है, और चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पुनः क्या करना है, लंबाई को 10 मीटर घटा दें। चलिए लंबाई में से 10 घटा दीजिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, और चौड़ाई को क्या करें, 7 बढ़ा दें, 7 बढ़ा दें। तो चौड़ाई को 7 बढ़ाइए, y प्लस 7। तो जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाता है, 100 बढ़ जाता है। बोला है ना, हाँ 100 मीटर बढ़ जाता है, मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 100 में बढ़ा दिया, बिल्कुल जैसे ये वाला बना है। अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी आएगा, वैसे ही हो रहा है। जहां बढ़ाने के लिए बोलेगा प्लस कर देंगे, घटाने के लिए बोलेगा माइनस कर देंगे, बस इतना याद रखना। चलिए गुणा करिए, x का y में x y 7x 10y 70 बराबर xy प्लस 100। फिर उसके बाद ये तो कट जाएगा, बचा क्या
7x 10y 100 प्लस 70, 70 उधर चला गया ना। माइनस 7x 10y जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 170। कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है। समीकरण नंबर 10 से देखो ये कटेगा ये तो नहीं कट रहा है तो फंस गया। ठीक, तो ऐसा करते हैं इसको ना, एक काम किया जाए, जहाँ यहाँ समीकरण हम यहाँ माने हैं, अगर इसी को मान लेते तो हमारा 10 और 10 मिल जाता क्या, मिल रहा है क्या। तो ऐसा करें इसको न काटे और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा 10 और 10 क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर काट देते तो फिर 2 से करना पड़ता 10 लाने के लिए, इसलिए हमने नहीं काटा। चलिए छोड़ दीजिए, मत काटिए, इसी को मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताइए अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे तो ये वाला कट जाएगा और x का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़िए, पहले 1 लिखिए, 5x 10y बराबर 550, इसको लिखिए 7x माइनस 10y बराबर 170। इनको जब जोड़ेंगे तो साथ का 12x ये वाला खत्म। अच्छा इसको जोड़िए, 0 7 5 12 का 1 हासिल ना। अच्छा एक साथ ये आ गया, इसको नीचे भेज दीजिए बटे में। हाँ बिल्कुल कटेगा, 12 छंग 72 होता है क्या। तो बताइए x का मान कितना है, मतलब आपकी लंबाई कितना है 60 मीटर ना, 60 मीटर। फिर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, पुनः आप क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने। चलिए x का मान 60 रखिए, 5 वैसे ही रहेगा, 60 10y 550 गुणा करेंगे 6 5 300 आ जाएगा मीटर, मतलब मीटर। 300 को उधर भेज दीजिए, माइनस 300 कितना आएगा घटाने पर 250 ना। y बराबर हो जाएगा 250 बटे 0 कट गया और 1 लिखा ही नहीं जाता, 25 मीटर। यानी कि अतः करके क्या लिख सकते हैं, अतः लंबाई बराबर 60 मीटर और चौड़ाई बराबर 25 मीटर। ये आ गया आंसर। ठीक, एक बार फिर से सुनिए, क्या सुनना है, समझना बस यही है। बोल क्या रहा है, सवाल बोला है, ध्यान सुनना ना। लंबाई बराबर क्या, लंबाई बराबर है तो इसमें हाइट h लिखना चाहिए ना। नहीं l लिखते हैं, l ठीक है, l मतलब लेंथ। सुनिए, इसमें बोला है कि 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे हमने 10 बढ़ाया, यहाँ पे 5 बढ़ाया। ध्यान सुनिए, बात वही है, आपका तो पहले x था y था, तो बोला x में आप 10 बढ़ाइए, y में क्या बढ़ाइए 5, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितना बढ़ जाता है 600। उसी तरह से नीचे वाले में आइए, इसमें बोला 10 कम कर दीजिए और इसमें क्या बोला 7 बढ़ा दीजिए, तो उसका जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ जाता है। जहाँ बढ़ना बोलेगा प्लस करेंगे, जहाँ घटना बोलेगा माइनस करेंगे, बस दोनों समीकरण तैयार, हल करेंगे ऐसे। बिल्कुल इसी तरह से 20वां है, आप लोगों को 20वां क्वेश्चन करके आपको कल दिखाना है, ठीक है ना। 20वां कर लोगे, अगर ये समझ में आ गया तो हो जाएगा, बता दीजिए।